बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिले हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं और दूसरों को रौंद कर आगे निकल जाना चाहते हैं, और ये इनके लिए कोई मसला नहीं होता। ऐसे लोग ना सिर्फ थका देने वाले होते हैं बल्कि अंदर ही अंदर आपका एतमाद, आपका वक़्त और आपके जज्बात ये चुपचाप ये चूसना शुरू कर देते हैं। बदतरीन बात यह है कि ये लोग अक्सर बड़े ही शातिर तरीके से अपनी असलियत को छुपा लेते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कुछ मोटी मगर अहम हरकतों को पहचानना सीख लें तो आप खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनकी 8 वाज़ेह निशानियां बताता हूं जो आप किसी एक खुदगर्ज इंसान को पहचान सकते हैं और उसके चक्कर में आने से बच सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आपके लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें आप हल करना चाहते हैं, कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, या आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं कॉल के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि खुदगर्ज लोगों की पहली निशानी ये है कि वो हमेशा दूसरों से लेना चाहते हैं और उनके अंदर दूसरों को देने की हिम्मत नहीं होती। जिंदगी के किसी भी रिश्ते में तवाज़न, बैलेंस होना ज़रूरी है। चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस का रिश्ता हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स के अंदर हो, लेकिन खुदगर्ज लोग हमेशा दूसरों से लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। ये लोग हमेशा किसी न किसी बहाने से मदद मांगते हैं, लेकिन जब आप उनसे कोई अपनी ज़रूरत का इजहार करते हैं, आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो या तो वो मसरूफ़ होते हैं या गायब हो जाते हैं। शुरू में ये सब कुछ खुश अखलाक या पुरएतमाद लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलता है कि इनका असल मकसद सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना होता है। अगर कोई शख्स बार बार आपसे फ़ायदा उठाता है और बदले में आपको कुछ भी नहीं देता, तो ये एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि ये ताल्लुक़ जो है ये यकतरफ़ा है और जिस शख्स ने आपके साथ ऐसा किया वो एक खुदगर्ज इंसान है। और इसके बाद दूसरी निशानी जो हमें बताती है वो ये कि ऐसे लोग जो हैं सिर्फ आपसे उस वक़्त रब्ता करते हैं जब इन्हें कोई काम पड़ जाता है। एक वक़्त था कि मेरा एक पुराना कोलीग अक्सर मुझसे मदद मांगता था। शुरू में तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, दोस्त की मदद कर देनी चाहिए, लेकिन फिर ये सिलसिला मुसलसल होता गया। कभी खैरियत नहीं पूछी उसने, कभी किसी बात का शुक्रिया नहीं कहा, और हर बात शुरू होती थी कि यार मुझे तुम्हारे से एक काम है। और जब मैंने 1-2 बार मसरूफ़ होने का बहाना किया तो वो पैगामात भी आना बंद हो गए। तब मुझे समझ में आया कि मैं इसके लिए दोस्त नहीं था, सिर्फ मैं उसके लिए एक वसीला था जिससे वो काम लेना चाहता था। अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक़्त आपको याद करता है तो वो ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये खुदगर्जी है और ये एक लेन देन है। और इसके बाद तीसरी निशानी वो ये है कि ऐसे लोग आपकी कामयाबियों को तो मामूली बना देते हैं और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। कुछ लोग दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते क्योंकि इन्हें ये लगता है कि ये उनकी अहमियत को कम कर देगी। ऐसे लोग आपकी तारीफ़ करने के बजाय तंज़िया जुमले कहते हैं। कामयाबी को वो कहते हैं कि ये तो इत्तफाकिया तौर पे तुम्हें ये हासिल हो गया है, ये तो बाय चांस है, ये तो तुम्हारी लक है, या फ़ौरन बात का रुख अपनी तरफ मोड़ देते हैं। और ऐसे जुमले फिर आपको सुनने को मिलते हैं कि बस किस्मत अच्छी थी वरना ये काम तो हर कोई कर लेता है, या असल में तो तुम्हें मौका मिल गया, जल्दी मौका मिल गया, नहीं तो कोई इंसान भी तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कर लेता। ऐसे जुमले आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर शक पैदा करते हैं और ये एक ख़तरनाक चीज़ है। याद रखें, जो लोग खुद पुरएतमाद होते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर नहीं आते, बल्कि वो दूसरों को साथ लेकर आगे चलते हैं। और इसके बाद चौथी निशानी खुदगर्ज लोगों की ये है कि वो आपको गुनाह का एहसास दिलाकर आपको अपने काबू में लाना चाहते हैं। कुछ लोग सीधे बात करने के बजाय जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं। आप नहीं कहना चाहें, उन्हें नो बोलना चाहें, तो वो कहते हैं चलो मैं खुद ही कर लूँगा, तुमसे तो होना भी नहीं था, या तुम तो वैसे ही मसरूफ़ हो। या वो कहते हैं कि इतने सालों से तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या किया और तब तुम मेरे लिए एक काम भी नहीं कर सकते हो। ये सब इसलिए होता है कि वो आपको एहसास जुर्म के अंदर मुतला कर सकें और आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करें। मोहब्बत या दोस्ती में ये रवैया जो है वो जहर की तरह होता है। अगर कोई आपसे हर बार गिला करे और आपकी हदूद, आपकी बाउंड्रीज जो हैं उन्हें कबूल ना करे, तो दर हकीकत वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे।
दर हकीकत वो लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको काबू में रखना चाहते हैं। और इसके बाद खुदगर्ज लोगों की पांचवी निशानी ये है कि जब आपको उनकी ज़रूरत पेश आएगी तो वो लोग गायब हो जाते हैं। अच्छे वक्तों में तो सब साथ होते हैं, लेकिन असलियत मुश्किल वक्त में पता चलती है। एक खुदगर्ज इंसान हमेशा दूसरों के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन जब उस पर कोई जिम्मेदारी आती है तो वो फौरन नज़रअंदाज हो जाता है। वो कॉल नहीं उठाता, मैसेज नहीं देखता, और अगर आप सामने आ भी जाएं तो वो बहाने बनाता है। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के वक्त में तो मौजूद हो और जब आपका वक्त आए तो वो कहीं दिखाई ना दे, तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता है। सच्चे ताल्लुक़ के अंदर लोग एक दूसरे के लिए उस वक्त भी खड़े होते हैं जब इसका कोई फ़ायदा ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल से आपके साथ होते हैं और वो खुद गर्ज नहीं होते। और इसके बाद छठी निशानी ये होती है कि वो आपको खुद पर शक में मुब्तला कर देते हैं। कभी कभार कुछ लोग बात को ऐसे घुमा फिरा के पेश करते हैं कि आपको खुद आप ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, महसूस करने लगते हैं कि आपकी यादाश्त ख़राब है। आपको अपनी यादाश्त के ऊपर, अपनी मेमोरी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि शायद आपने कुछ गलत समझा है। और वो लोग ऐसे कहेंगे कि मैंने कब ऐसा कहा है, या वो कहेंगे तुम हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर सोचते हो। और फिर जब आप खुद को एक ज़हनी उलझन में पाते हैं तो अपनी ही बात को फिर आप बार बार सोचना शुरू कर देते हैं कि वाकई मुझे भूल हो रही है या वाकई मैंने ऐसे कहा था, और ये जानने की कोशिश करते हुए कि शायद कहीं आप खुद ही तो गलत नहीं थे। लेकिन सच ये है कि ये एक नफ्सियाती हरबा है और इसका मकसद आपके एतमाद को ख़त्म करना होता है, ताकि वो आप उन लोगों के ऊपर मज़ीद इन्हिसार करें या आप उनके काबू में आ जाएं। याद रखें, अगर आप बार बार ख़ुद को कमतर महसूस करने लगें तो ये मसला शायद आप में नहीं बल्कि ये दूसरे शख्स के अंदर है, जो आपको मुसलसल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आपके साथ खुदगर्जी कर रहा है। और इसके बाद सातवीं निशानी ये है कि ऐसे लोग पुरानी बातों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान गलती करता है, लेकिन एक खुदगर्ज शख्स उन गलतियों को कभी माफ़ नहीं करता बल्कि संभाल के रखता है, और जैसे वो उसका एक ज़ाती हथियार बन जाती हैं। वो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि याद है तुमने उस दिन मुझे क्या कहा था, याद है तुमने क्या किया था, तुमने मुझे माजी में इतना दुख दिया था, अब तुम्हें ये करना होगा। ये बातें माफ़ी या समझबूझ के लिए नहीं कही जाती, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको शर्मिंदा करने के लिए, दबाव में लाने के लिए और काबू में रखने के लिए की जाती हैं। अगर कोई माजी की गलतियों को बार बार याद दिलाकर फ़ायदा उठाता है तो वो दर हकीकत आपको मोहब्बत नहीं दे रहा, बल्कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। सच्चे रिश्ते बल्कि वो होते हैं जहाँ गलतियों को समझा जाता है और माफ़ कर दिया जाता है, ना कि बार बार याद दिलाकर आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आठवीं और आखिरी निशानी ये है कि ऐसे लोग अपनी किसी बात की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। अगर किसी काम में उनसे गलती हो जाए तो फ़ौरन कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं, या वो हालात का रोना धोना शुरू कर देते हैं। बस अपनी गलती नहीं माननी होती इन लोगों ने। और अगर ये लोग माफ़ी भी मांगेंगे तो बस वो यूं लगेगा जैसे वो ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कोई जज्बात नहीं है। वो दिल से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, और या दिल से वो इस बात का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, वो सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। असल बात यह है कि जो शख्स अपनी गलती मानने से कुतराता है वो दरअसल अपनी इस्लाह करने से भी इनकार कर रहा होता है। माफ़ी मांगना जो है वो कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये असल में आपकी मैच्योरिटी, आपकी पुख्तगी, आपके खुलूस और ताल्लुक़ की कदर का इजहार होता है। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि जब आप लोगों से डील कर रहे हो तो इन निशानियों को भी जहन में रखें और अपने दिल की आवाज़ को सुनें। ज़िंदगी में ताल्लुकात जो हैं वो पोचीदा हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा साफ़ रहती है और वो है आपके दिल की आवाज़। अगर आपको किसी के साथ रह के मुसलसल बेचैनी हो रही है, थकन का एहसास होता है, आप उलझन महसूस करते हैं, तो समझें कि आपका दिल आपको ख़बरदार कर रहा है। तहकीक से पता चला है कि हमारा दिमाग बारीकियों को जल्दी पहचान लेता है जो ज़बान से कहने में वक़्त लगता है। इसलिए अगर किसी शख्स के साथ वक़्त गुजारने के बाद आप ख़ुद को खाली खाली महसूस करते हैं, इम्बैलेंस महसूस करते हैं या उलझा हुआ महसूस करते हैं, तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपका एक अंदरूनी अलार्म भी है। याद रखें कि जो सच्चे रिश्ते हैं वो एतमाद, इज़्ज़त, तवाज़न और बैलेंस के ऊपर खड़े होते हैं, ना कि इल्ज़ाम के ऊपर, ना कि जज्बाती ब्लैकमेलिंग और ख़ुदगर्जी के ऊपर। और अगर किसी को आपको इन सारी वजहों से अपनी ज़िंदगी से निकालना पड़े
तो आप उसमें देर ना लगाएं, ताकि आपकी इज्जत नफ्स जो है वो सलामत रहे। तो ये कोई जुल्म नहीं है, बल्कि ये खुद का एहतराम है।